जानना चाहेंगे कि ठीक है, बहुत सारी मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग धरने पर बैठे हैं और ज़रूरत लेकिन 31 अगस्त जो वो समय दिया गया है, इसके बावजूद सरकार के कानों में अगर जूं तक ना रहती और वो कुछ ना सुने, अनसुना कर दे, तो आगे की क्या रणनीति प्लानिंग है? आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके लिए कि पूरा प्रदेश, पूरा बिहार जहाँ तक होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहा कि आज के डेट में जो हम लोग को चुन के भेजे हैं कोई भी प्रतिनिधि को, चाहे वो वार्ड मेंबर हो या मुखिया हो, तो बहुत उम्मीद से जनता भेजे हैं कि उनको हमारा काम करेंगे। लेकिन हम लोग तो काम करना चाहते हैं लेकिन लाचार हैं। ऐसी परिस्थिति है कि हम लोग उसमें काम ही नहीं कर सकते हैं। आदमी को चाहिए यहाँ पर ट्यूबवेल, तो हम लोग ट्यूबवेल का पैसा नहीं है। आदमी को चाहिए यहाँ पर रोड, उस मद में हमको पैसा नहीं है। पब्लिक को जो चाहिए उससे अलग हट के सरकार अपना एक नीति बनाई है कि आपको वो चिट्ठी दे देंगे कि इतना रुपया हमने भेजा और इसमें आपको सामुदायिक भवन बनाना है, इसमें आपको छठ घाट बनाना है, इसमें फलाना बनाना है, फलाना बनाना है। पब्लिक से कोई मतलब नहीं कि पब्लिक का डिमांड यहाँ पर स्थलीय में क्या है। आज छोटी सी एगो जन्म और मृत्यु के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं पंचायत के जो भी आदमी है, जिसके घर भी आज मान लीजिए कोई मर गया या जन्म हुआ। वो पहले क्या आता था कि पंचायत में गए मुखिया जी के पास, मुखिया जी पता लगा लिए वार्ड मेंबर से, हाँ सही है, बना के अपना दे दिए। आज वही चीज़ मुखिया जी से ही लिखाते हैं कि आप लिख के दीजिए कि फलाना आदमी मरा है, फलाना डेट को मरा है। वो फिर देंगे आंगनबाड़ी को, फिर आंगनबाड़ी ब्लॉक में, मैंने लेंदी प्रोसेस कर दिया उनको। हाँ, और उसके लिए उसको चक्कर काटना पड़ेगा ब्लॉक में बेचारा वो हम लोग के यहाँ का आदमी ज़्यादातर की बहुत शरीफ आदमी है और सीधा भी आदमी है। वो आप ब्लॉक में वो क्या आएंगे बेचारा, उनको मुखिया जी से मतलब वो लास्ट में बोलेगा वो मुखिया जी हमको काम नहीं करा रहे हैं, लेकिन मुखिया जी से वहाँ पर कुछ नहीं है, इनको यह चीज़ मालूम नहीं है। तो ये सारी जो है ये मैंने चाह यही है कि धीरे धीरे पंचायत का जो भी पावर है उसको समेटता हुआ सरकार, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम ये चाह रहे हैं कि इसको पंचायत को धीरे धीरे ख़त्म कर देना है और सब हम लोग अपना ऊपर से ही अपना बना के अपना कर लेंगे। कुल मिलाकर पूर्व प्रमुख और मुखिया प्रतिनिधि की बातों से ये समझ में आया कि सरकार पदाधिकारियों के दबाव, पदाधिकारियों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है और प्रतिनिधियों से जिम्मेदारियां छीना जा रहा है। वैसे भी नीतीश कुमार की सुशासन अफसरशाही के लिए जाना जाता है। जब तक नीतीश कुमार का नाम लिया जाएगा तब तक अफसरशाही भी याद आता रहेगा और उसी अफसरशाही को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसा मुखियागण की बातों से लग रहा है। हम आना चाहेंगे पलासवानी के मुखिया जी के पास, जो कि युवा भी है और तमाम तर चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया में भी ये बढ़ चढ़ कर चीज़ों को लेकर हिस्सा लेते हैं। मुखिया प्रतिनिधि है, हम डायरेक्ट आप तमाम तर चीज़ों को लेकर बात हो चुकी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इसके लिए आप दोषी किनको मानते हैं? सरकार दोषी है। कुछ दिन पहले पंचायत मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम आए थे, क्या आप लोगों ने उनसे मिला? जी, कुछ मुखियागण थे जो उनसे मिले और कुछ दिए भी हैं उनको। यही बात की मतलब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं सरकार, उसमें मतलब ना करे हस्तक्षेप, इसको लेकर के। क्या लगता है कि आप लोग जो मांग रख रहे हैं, तमाम तर चीज़, मैंने सिर्फ बहादुरगंज या किशनगंज की बातें, पूरे बिहार के मुखिया महासंघ द्वारा ये धरने का ये जो बहिष्कार सरकारी कामों से कर रहे हैं किया गया, क्या लगता है कि आप लोग अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो पाएंगे? जी, हम लोग तो सक्सेस होंगे। अगर यहाँ तक 31 तारीख तक अगर सरकार नहीं मानती तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का सिर्फ मानना ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोहरी नीति को बंद करें और ग्राम सभा और जो ग्राम पंचायत में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, अनावश्यक जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, इस चीज़ को बंद करें। क्योंकि जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है 29 अधिकार, उस पर हम लोग को काम करने दिया जाए। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि पंचायत में पैसा अलॉट हो रहा है, लेकिन ऊपर से उनके अधिकारियों द्वारा ये आता है कि ये क्लासीफाइड आता है कि आपको ये काम करना है इतने का, ये काम करना है इतने का, ये काम करना है इतने का। टाइड अनटाइड बहुत सारी चीज़ है जिसमें वो क्लासीफाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। जबकि ग्राम के जो प्रधान हैं, जो मुखिया हैं, जो वार्ड के मेंबर हैं, उनको पता रहता है कि उनके वार्ड में, उनके पंचायत में किस चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्लासीफाइड करने की वजह से जैसे कहीं पे रोड बनाना पड़ता है, कहीं पेवर ब्लॉक बनाना पड़ता है, हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। आज देखिए 2.5 साल से लगभग बरेडा कंपनी इसमें सोलर लाइट में काम कर रही है, लेकिन एक भी पंचायत में, किसी भी वार्ड में एक भी सोलर लाइट अब तक। कुल मिलाकर जिस तरह नल जल योजना को आपने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां PhD ने काम किया और नल जल योजना की धरातल परिस्थिति क्या है, लाखों का खर्च किया गया, एक प्लांट में 10 लाख 20 लाख तक खर्च किए गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2% इलाकों में नल से जल नहीं टपकता है। अगर कहीं टपकता भी है तो पानी पीने योग्य नहीं। अगर यही काम मुखिया जी कर रहे होते, अगर मुखिया जी को दिया होता तो ये कहाँ भागते, लोग इनके पास जाते और
शिकायत भी करते। कुल मामला सोलर लाइट का भी इसी तरह का होगा जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। झांकट्टा के मुखिया जी है, बड़े अनुभवी है और इन्हें राजनीति का काफ़ी एक इनका अपना अनुभव है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि तमाम तर चीज़ों के लिए उनकी अपनी क्या राय है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मुखिया संघ की ओर से। साथ ही साथ मैं सब कुछ तो मुखिया जी, हमारे पलासमणि मुखिया जी, क्या कहता है समेसर मुखिया जी, हमारे 2 अध्यक्ष हैं, वो सब कुछ तो बोलिए दिए। हम सिर्फ सोलर स्ट्रीट लाइट के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। मेरे पंचायत अंतर्गत 4 वार्ड में 40 सोलर स्ट्रीट लाइट लगा है, जिसमें से मैंने लगभग 10 खराब है। और मैं उनका जो वेंडर है उनको फ़ोन करते रहे, आज तक आके ठीक नहीं किए हैं, जिसके चलते हम खुद परेशान हैं, हमारे जो वार्ड सदस्य हैं वो भी परेशान है। और वो जो पहले से जो चिन्हित किया हुआ था उसी स्थान पर लगाया गया, जहाँ ज़रूरी था वहाँ नहीं लगा करके, जहाँ नहीं लगाना था वहाँ लगा करके उन लोग चले गए। हम लोगों को खाली पूछा कि हम लोग लगाने आए हैं। 4 वार्ड में लगाया है 1040, जिसमें से 10 शुरू से ही खराब है। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं बात को, क्योंकि सब बात तो मुखिया जी लोग बोले दिए हमारे, और हम विशेष कुछ नहीं बोलना चाहते। का इलाका काफ़ी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, चूँकि हम लगातार कनकी नदी की बात करते हैं अपने अलग अलग न्यूज़ों में। तो कनकी नदी के किनारे पे ही एक पंचायत है निसंदरा, जहाँ पर आने जाने की भी काफ़ी दिक्कत है। खैर, उन सारी चीज़ों को लेकर अभी हम बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली जानना चाहेंगे कि आपका क्या नज़रिया है आज के धरने को लेकर। जी, आप सभी को मेरा आदाब नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा, गांधी जी का जो सपना था उसमें सारा हनन किया जा रहा है। जो पंचायत में जो सपना देखे थे गांधी जी, वो सपना को सारा हरण किया जा रहा है। क्योंकि अभी के इस युग में जितना हम लोग को पंचायत में जो काम करना था, जो काम नहीं हो पा रहा है, ये सारा सर हम लोग को ऊपर से आदेश किया जा रहा है कि चिट्ठी के आदेश से कि ये काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जहाँ हम लोग का अभी भी इस बार जो हम लोग सर्वे करके दिए तो सीधे रोड में मात्र 5% का पैसा मात्र रोड में लगाने बोलता है, जबकि रोड में अभी भी 75% अधिक अभी भी रोड बाकी है। और हम लोग को आदेश दिया जा रहा है कि फला चीज़ बनाओ, तस्का चीज़ बनाओ, दूसरा चीज़ बनाओ, इससे हम लोग का यहाँ वो काम नहीं चल रहा है। अगर आपके इलाके की हम बात करें, चूँकि नदी कटान से त्रस्त है, तो वहाँ रोडों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी शायद। जी, रोड की तो बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर हम लोग को पंचायत को बचाने के लिए बहुत चीज़ हम लोग जो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो सारा हम लोग का नाकाम है, क्योंकि हम लोग का हाथ में उतना पावर ही नहीं है, ऊपर से सारा पावर इस्तेमाल होता है। वार्ड सदस्य भी हमारे बीच हैं और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी हैं। जानना चाहेंगे कि वो नगर अध्यक्ष की हैसियत से आए हैं या वार्ड सदस्य की हैसियत से आए हैं। सबसे पहले सभी को आदाब, नमस्कार, सलाम। अभी तो पंचायत की, जहां हम भी एक पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, तो यहाँ ऐसा है स्थिति कि जब हमारे अधिकारों का हनन हो तो हम लोग इसीलिए आए हैं। जैसे 7 निश्चय अगले बार दे दिया, पब्लिक तो समझ रहा है कि 7 निश्चय मिल रहा है, लेकिन ये स्थिति है कि अभी 7 निश्चय नहीं मिल रहा है तो लोग गाली दे रहा है पब्लिक। सबसे पहले वार्ड सदस्य ने भी धरना दिया था, उस समय कोई ग्राम प्रधान को नहीं देखा गया था, लेकिन आप आए हैं ग्राम प्रधानों के धरने में। बिल्कुल, वार्ड सदस्य लोगों ने धरना दिया था कि हमारा काम नहीं है। तो पहले वार्ड सदस्य, अभी पूर्व में ही समेश्वर पंचायत के मुखिया जी बोले कि मनमुटाव भी हो जाता है वार्ड सदस्य और मुखिया जी में, तो ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ। जब क्लियर हो जाने के बाद तब हम लोग खुद धरना दिए थे, काम के लिए ही, मुखिया जी लोग भी काम के लिए ही धरना दिए थे। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये सभी को अधिकारों का हनन हो रहा है, इसी के लिए। और हमारा एक प्रमुख मुद्दा ये है कि जैसे हम लोग के अभी पूर्व में मुखिया संघ के अध्यक्ष मुखिया जी लोग बताए कि जन्म प्रमाण पत्र, निवासी और मृत्यु प्रमाण पत्र पर बात होगी। हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे बड़े लीडर हैं, MP, MLA, MLC, उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि उन्हें क्या न्योता देंगे कि आपकी जो ये मुखिया संघ का जो धरना है उनमें शामिल होने की, अपनी बातों को उठाने की, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पूर्व में भी भत्ता के लिए विधान पार्षद माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी मुद्दा उठाया था, जिसमें कुछ जनप्रतिनिधियों का खाता उन्होंने मंगवाया था। मंगवाने के बाद हम अभी तत्काल 2000 रुपया 1 साल या हम लोगों का 12-13 महीना हो गया से अधिक होने 2 साल होने जा रहा है, 2000 रुपया भत्ता मिला है। तो विधान पार्षद जी उठाए थे, तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में सभी जनप्रतिनिधि जो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जो विधान पार्षद लोग गए हैं, सभी को अगर यदि एक साथ होकर ये मुद्दा उठाएं तो कुछ हद तक निश्चित रूप से होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
कौन पलाश बनी डोहर झिलझिली झियाकट्टा मोहम्मद नगर नटवापाड़ा दसंदरा। बहुत सारे ग्राम प्रधान आज मौजूद नहीं भी हैं और बहुत सारे लोग मौजूद हैं भी। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं तमाम तर जो बहादुरगंज प्रखंड के लगभग जो मुखिया गण है वो आए हुए हैं और कुछ लोग अभी बाहर गए हुए हैं, तमाम तर लोग आने वाले भी हैं। वो लोग भी आए हैं, कुछ लोग बाहर गए हैं। फिलहाल आपको दिख रहा होगा पलासमनी, झिलझिली, डोहर, झिंगाकट्टा, मोहम्मद नगर, नटवापाड़ा, निशनदरा, समेसर, चिकाबाड़ी इत्यादि जो पंचायतें उनके मुखिया लोग हैं और इन तमाम तर लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार इनकी बातों को सुने।